हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 6 हिंदी 2 मीन्स हिंदी व्याकरण और अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला अध्याय हम लोग का क्या था? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो मैं आपको बारी बारी से पहले प्रश्न से अवगत करा देता हूँ। देखिए, मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। पाठ के प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिखाई दे रहा है? देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि अपनी मातृभाषा में अपना परिचय दीजिए। आपको अपनी मातृभाषा में ही आपको अपना परिचय देना है। दूसरा है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तीसरा बोली किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, आगे है कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद है भाषा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। इसके बाद है लिपि किसे कहते हैं। इसके बाद व्याकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थानों को भरिए उचित शब्दों से। डैश को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। दूसरा है विचारों को लिखकर व्यक्त करना। डैश भाषा है, लिखित होगा, मौखिक होगा, कुछ भी होगा, आप याद कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया था? भाषा को लिखने का तरीका डैश कहलाता है। हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद है ज्ञान के संचित कोश को डैश कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में भाषा के प्रयुक्त रूप का नाम लिखिए। जैसे है कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में भाषा के प्रयुक्त रूप, तो भाषा के रूप कितने? लिखित रूप, मौखिक रूप। आपको इसमें अलग अलग इसको लिखने हैं कि आखिर कौन सा होगा उत्तर इसका। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना मौखिक होगा या लिखित होगा? सोचिए। उत्तर लिखने की बात की जा रही है तो लिखित। दूसरा, रेडियो पर समाचार सुनना, यह क्या होगा? लिखित होगा? नहीं, मौखिक। ठीक है। इसी तरह आपको बनाना है। मैं सिर्फ प्रश्न सुना देता हूँ। चुनावी सभा में नेता द्वारा भाषण देना। ठीक है। मित्र को पत्र लिखकर बधाई देना। इसके बाद टेलीफोन पर बात करना। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा कहलाती है। पहला में है राष्ट्रभाषा, दूसरा में मातृभाषा, तीसरा में लिपि और चौथा में व्याकरण। आपको किसी एक में टिक लगाने हैं जो कि एकदम सही है। ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। ध्यान दीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में विद्यार्थी अधिकतर नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा उत्तर लिख देते हैं हाँ के रूप में, जबकि ऐसा नहीं होता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा उर्दू और चौथा दिया हुआ है मराठी। ठीक है, किसी एक पर टिक लगाना है। उसके बाद है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग विद्यालय में भी मनाते हैं, आपको याद होगा। पहला है 14 नवंबर को, दूसरा 15 सितंबर को, तीसरा 14 सितंबर को और चौथा 15 नवंबर को। इसके बाद है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है लिपि द्वारा, बोली द्वारा, व्याकरण द्वारा या साहित्य द्वारा। और अंतिम प्रश्न है कि भाषा का स्थानीय रूप कहलाता है बोली, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या राजभाषा। तो मैंने आपको पाठ्यपुस्तक के पहला अध्याय का प्रश्न भी दिखा दिया। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा स्वयं। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, ठीक।